ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसके ऊपर में स्टार लगा लेना यार। थोड़ा सा रीजन क्या है अभी आप लोगों को बता दूंगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को समझा दूंगा कि संविधान के अंदर में जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हो तो 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तमिलनाडु सरकार ने ये बात बोल भी दी थी कि फिर से एजुकेशन सिस्टम को स्टेट लिस्ट के अंदर में डाल देना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट में से निकाल कर। तो ये जो बिल है यहाँ पर, ये सिक्योर और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाएगा स्टेट के अंदर में। तो राजस्थान लेकर आ रहा है अभी यहाँ पर। एनसीआर वाले रीजन में कहीं भी चले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी काफी अच्छी है। तो आप लोग सोच लो यहाँ पर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को नेशनल लेवल पर कानून लेकर आना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसके ऊपर में स्टार लगा लेना यार। थोड़ा सा रीजन क्या है अभी आप लोगों को बता दूंगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को समझा दूंगा। हमारे देश के अंदर में मैं वेट कर रहा था कि ऐसा कुछ हो, कोई ना कोई सरकार जो है ऐसा कुछ करे। तो राजस्थान सरकार ने ये काम कर दिया है और यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी इसके ऊपर में क्वेश्चन बना चुकी है मेंस के अंदर में। तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कि मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो वहां से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। कई सारे बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो अभी राजस्थान के अंदर में क्या हुआ, एक बिल लेकर आ गया कोचिंग सेंटर को किस तरीके से यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर में देखो, जब तक बच्चा 12वीं पास करता है तब तक तो आईआईटी का भूत रहता है, किसी तरीके से बच्चा आईआईटी में चला जाए। दो टैग हमारे देश में ऐसे हैं, अब तो तीन हो गए हैं, वो लोग थोड़े से और मैच्योर हो गए हैं। पहला टैग है आईटी वाला, आईटी में चला गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरा टैग है यहाँ पर आईटी के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीएससी वाला, मतलब यूपीएससी में चला गया तो कहानी अलग है। एक और टैग है हमारे देश के अंदर में, वो है आईएम वाला। आईएम से एमबीए कर लिया तो भाई साहब लड़के की जिंदगी सेट हो जाएगी। ये तीन टैग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि सबसे हाईएस्ट अपीलिंग टैग माने जाते हैं यहाँ पर। और बच्चों को यहाँ पर इन टैग को कंफर्ट कराने के लिए, इन टैग में बच्चों को डालने के लिए पेरेंट जो है वो शाम दाम दंड भेद लगा देते हैं। और कई बार जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी इस लेवल पर जाकर हरकतें करते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में समझाऊंगा, आखिर इसका फायदा क्या है। और हमारे देश के अंदर में, राजस्थान के अंदर में एक एरिया जिसका बोलते हैं आप लोग कोटा। कोटा के नाम पर कोटा फैक्ट्री सीरीज भी आप लोगों ने सुनी होगी। कोटा जो है वो बच्चों के लिए आज की डेट में, आप लोगों को बोलूं मैं एक वर्ड बोलते हुए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, रियलिटी में कोटा आज की डेट में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो बच्चों के लिए शमशान घाट बन चुका है। इतने सारे बच्चे वहां पर अपनी जान गंवा रहे हैं आज की डेट में कोटा के अंदर में। तो ये कहानी है आज की डेट में कोटा की। तो राजस्थान ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। ये जो बिल है यहाँ पर ये रेगुलेट करेगा कोचिंग सेंटर को, क्योंकि अभी रिसेंटली फिर से यहाँ पर बच्चे ने अपनी जान गंवाई, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिली। तो राजस्थान क्या कर रही है यहाँ पर, और राजस्थान क्यों काम कर रही है यहाँ पर, रियलिटी में तो ऐसा कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर आना चाहिए। पर लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता दूं ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझ सको। हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाते हो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, यार एक मिनट, आंख बंद हो जा रही है, एक सेकेंड। चश्मे 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 में पानी आ, चश्मे में पानी आ गया। मुझे बह के आ जाता है थोड़ा सा नीचे वाली लाइन पे चश्मे पे, उसे पानी भर गया आंख में से निकल निकल के क्या हो रहा है ये, मेरी खूबसूरत सी आंखें बेचारी एक सेकेंड जस्ट। चलिए, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि संविधान के अंदर में जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हो तो 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। तो 42वां संविधान संशोधन करके हमारे देश के अंदर में इसको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था। तो यहाँ पर आज की डेट में ये समवर्ती सूची में है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखेगा, और फिर से कह रहा हूँ, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। ठीक है, स्टार लगा लेना। क्यों कह रहा हूँ स्टार लगा लेना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी जब देश के अंदर में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कई सारे जो इंस्टीट्यूट के अंदर में जो यहाँ पर नकल चली थी और फिर यहाँ पर जो नीट वाला एग्जाम का रिजल्ट आया था उस टाइम पर प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो ये बोला गया था कि यार इस चीज को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना चाहिए। और ऐसे भी आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे उस टाइम पर कि इसको हटाकर स्टेट लिस्ट, इसको हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में से फिर से स्टेट के पास में दे देना चाहिए एजुकेशन को लेकर। इवन तमिलनाडु ने तो ये बात बोल भी दी थी, तमिलनाडु सरकार ने ये बात बोल भी दी थी कि फिर से एजुकेशन सिस्टम को स्टेट लिस्ट के अंदर में डाल देना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट में से निकाल कर। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिक्वेस्ट है यार, देखो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर लो है। मुझे पता है मुझे क्या करना है,
रेस्ट कर लूँगा, लेक्चर हो जाएगा तो मुझे दिल को तसल्ली रहेगी, मेरा दिमाग वैसे ही रहेगा फिर, ठीक है? मुझे जिस चीज़ से खुशी मिल रही है मैं वही काम कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ तो मेरा दिमाग इस चीज़ से हटा हुआ है, ठीक है? तो चीज़ें ठीक चल रही हैं। फिर डॉक्टर के चला जाऊँगा मैं अपना, जैसे ही 10-11 बजे दुकान खुलेगी तो उसमें कौन-सा इश्यू है? तो भई लेक्चर पे फ़ोकस कर लो ना आप लोग, हैं? तो मेरा दिमाग थोड़ा-सा इधर रहेगा, वरना मैं मॉर्निंग में बैठा रहता, इसी को देखता रहता, मैं उसी पे सोचता रहता कुछ से कुछ। कम से कम मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से निकल तो जा रही हैं चीज़ें, लेक्चर पे फ़ोकस आ रहा है। तो उससे अच्छी चीज़ है, कम से कम मैं प्रोडक्टिव हो जा रहा हूँ उसी बहाने से, और वहाँ से दिमाग भी हट जा रहा है जो ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से। तो इस तरीके थोड़ा-सा आप भी फ़ोकस कर लो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्टेट ने बोला, तमिलनाडु ने, कि स्टेट लिस्ट में से निकाल कर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में से निकाल कर स्टेट लिस्ट में डाल दो इसको। क्योंकि इस कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर जो है इसको सँभाल ही नहीं पा रही है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। जब यहाँ पर सँभाल नहीं पा रही है, तो फिर किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चलोगे? तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग लेवल पर भी बिल लेकर आ सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर बिल लेकर आ सकती है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो राजस्थान सरकार जो है, उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025, ठीक है? तो कोचिंग सेंटर कंट्रोल बिल 2025 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जो कि रेगुलेट करेगा और मॉनिटर करेगा जो प्राइवेट कोचिंग है। क्योंकि प्राइवेट कोचिंग क्या करती है, आज के दिन में सबसे घटिया काम जो मुझे पर्सनली देखने को मिलता है, ये कई बार 2 बैचेज़ निकालते हैं। 2 बैचेज़ कैसे? एक बोलेंगे टॉपर्स बैच है और एक बोलेंगे दूसरा बैच है। टॉपर्स बैच में उन बच्चों को लेते हैं जो, देखो ये फंडा बताता हूँ मैं आप लोगों को, रियलिटी में क्या चलता है। सबको अपना रिजल्ट दिखाना होता है कि तुम्हारी कोचिंग से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। तो उसमें क्या हरकतें करते हैं, ये बच्चों को अलग-अलग पढ़ाते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में ठीक है, उनका टेस्ट ले लेते हैं, उनको अलग बैच में डाल देते हैं, उनके साथ में अलग से मेहनत करते हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं ठीक है, हाँ, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, उनको अलग बैच में डाल देते हैं और उनको फिर नॉर्मल से टीचर पकड़ा देते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होती है, उनको दिखाना है अपना रिजल्ट, तो इससे तो अपना रिजल्ट दिखा देते हैं। और यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये हो जाते हैं इनके लिए इनकी पॉकेट मनी बनाने का, खर्चा निकालने का साधन। तो ये घटिया हरकतें अगर अगर एजुकेशन सिस्टम में चलती है, तो इससे बुरी कंडीशन कोई हो नहीं सकती है। यार एजुकेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, पर रियलिटी में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझिए। तो ये जो बिल है यहाँ पर, ये सिक्योर और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएगा स्टेट के अंदर में। तो राजस्थान लेकर आ रहा है अभी यहाँ पर, तो राजस्थान इसको प्रॉपर अगर इम्प्लीमेंट कर पाता है तो बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, राजस्थान अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, हमारे देश के अंदर में ज़मीन यानी कि एरिया के पॉइंट ऑफ से सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है? एक तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा आप लोग ये बताइए, हमारे देश के अंदर में अगर एरिया वाइज देखो सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। एरिया के स्टेट के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राजस्थान इसको लेकर आ रहा है। राजस्थानी क्यों? क्योंकि कोटा फैक्ट्री, कोटा जहाँ पर आईटी की तैयारी हो जाती है वो राजस्थान में फेमस है। पर लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की जान जा रही है, उसके चक्कर में यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है, जो कि खुद हायर एजुकेशन का पोर्टफोलियो अपने कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि मिनिस्टर यहाँ पर आज की डेट में, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है प्रेमचंद बिरवा, ठीक है? तो यहाँ पर ये इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सामने आए, और यानी कि आज है 20 तारीख, और आज इस बिल को यहाँ पर ये प्रेज़ेंट करने वाले हैं, यानी कि हम लोग थोड़ा-सा एडवांस में चल रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से बिल को प्रेज़ेंट करेंगे आज, आज 20 तारीख है यहाँ पर, और फिर डिबेट के लिए शेड्यूल किया जा रहा है इसको 21 मार्च के लिए यहाँ पर। तो यानी कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो, आप लोग इस चीज़ को जान रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग इस चीज़ के बारे में समझ रहे हो, तो आप लोग यानी कि अब फिलहाल ये न्यूज़ में और ज़्यादा आएँगे, इसके ऊपर में और ज़्यादा एडिटोरियल लिखे जाएँगे। अभी रीज़न क्या है? राजस्थानी क्यों लेकर आए इस चीज़ को? राजस्थान जो है वो कोचिंग का हब बन चुका है, कोटा, जो आप लोगों ने सुना होगा। देश भर से, दुनिया भर से जो बच्चे हैं वो कोटा के अंदर में जाते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर। और आप लोगों को बता दूँ, अभी रिसेंट का डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 2023 में लगभग 28 बच्चे जिन्होंने अपनी जान गँवाई यहाँ पर। 2017 में आप लोगों को 2024 में 17 बच्चे, और अभी हम लोग बैठे हैं मार्च के महीने में बैठे हैं भाई, ठीक है ना? मार्च के महीने में बैठे हुए हैं, और अभी पूरा का पूरा आप लोग सोच सकते हो, अभी पूरे के पूरे आप लोगों के पास में 9 महीने बचे हुए हैं। तो 7 बच्चे अब तक अपनी जान यहाँ पर गँवा चुके हैं। रीज़न क्या है? देखो, बच्चा घर से तो चला जाता है कि हाँ ठीक है यार, प्रिपरेशन करनी है, पर वहां पर जब जाकर देखता है कितना हाई प्रेशर इन्वायरमेंट कोचिंग का देखने को मिलता है, वो अलग ही लेवल पर बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस उसको हो जाता है, तो उसकी कहानी जो है वो खराब होने लगती है। आधा तो वैसे ही टूट जाता है, देखकर कह रहा है कि यार मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से माहौल बनेगा, इस तरीके से पढ़ाई होगी, तो मैं इस तरीके का यहाँ पर कंडीशन हो जाती है। तो ये सिचुएशन समझ सकते हैं। तो इसलिए देखो, पढ़ाई करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है? पढ़ाई करना कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। घरों में आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चा दवाई नहीं खाता है तो मम्मी क्या करती है, "ले, ले, ले मेरा बेटा", ऐसे-ऐसे करके उसको कभी कैसे, कभी रोटी में डाल के, कभी दूध में डाल के, कुछ न कुछ करके दवाई खिला देती है। कभी कड़वी दवाई है, थोड़ी-सा चीनी के दाने डाल दिए 2-4 उसके ऊपर में, तो दवाई खिला दी। तो अब की वो दवाई जो है वो बच्चा नॉर्मली नहीं खाता, ठीक है?
तो इसी तरीके से अगर बच्चे को कभी कोई दिक्कत हो रही है, उसको परेशानी हो रही है, तो कोई उससे बात करने वाला होना चाहिए, कोई उसके साथ में चीज़ों को डिस्कस करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर उसके साथ में कोई डिस्कस करने वाला है, तो चीज़ें नॉर्मल लगने लगती है। वरना उसको ये लगता है कि यार टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, उसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में किसी भी एग्जाम का मेरा प्रीलिम्स तक भी नहीं निकल पा रहा है, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, लड़कियों के ऊपर में शादी का प्रेशर आ रहा है घर से, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज कनेक्ट हो जाते हैं। और ऊपर से कई बार तो घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो मनी प्रॉब्लम वैसे हो जाती है निकल कर। और यहाँ पर ये हो जाता है कि ऐसी जगह फँस गए कि निकले, तो भाई पैसे निकल गए, यहाँ पर 1-2 लाख रुपए कोचिंग में दे रखे हैं, तो पैसे फँस गए कोचिंग से अगर निकले, क्योंकि घर वालों ने जैसे-तैसे उधार करके पैसे दिए थे, तो छोड़ के भी नहीं जा सकते, छोड़ के जाए तो पैसे मर गए, और ऊपर से यहाँ पर बेइज्जती वैसी कि छोड़ के आ गया, ताने वैसे मिलेंगे, और वहाँ रहे तो भाई डिप्रेशन, टेंशन, इरिटेशन इतनी कि जिंदा कैसे रहे। तो दोनों चीज़ों के बीच में जो बच्चा है वो फँस जाता है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। और माँ-बाप की और सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन ऐसी लग जाती है कि जैसे थ्री इडियट मूवी आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पर, ठीक है? तो बड़े सही कैरेक्टर दिखाए गए हैं थ्री इडियट मूवी में। एक साइड में आप लोगों को राजू रस्तोगी देखने को मिलेगा, उसकी अलग ही कहानी है कि माँ की साड़ी, बहन की शादी, ठीक है? दूसरी साइड में उसके पिताश्री दूसरे वाले के, तो कंडीशन क्या चल रही थी सारी की सारी वो, तो बड़े अच्छे तरीके से कैरेक्टर दिखाए गए हैं वहाँ पर। तो वो कंडीशन रियलिटी में देखने को मिलती है। तो अब क्या कर दिया इन्होंने, अब यहाँ पर ये जो बिल लेकर आए हैं इसके अंदर में कुछ इन्होंने प्रोविज़न डाले हैं। एक तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। पहले क्या था, कोई भी उठता था, अपने आप ही अपना कोचिंग सेंटर खोल के बैठ गया, उसको कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं देखने को मिलता था। तो अब आप लोगों को प्रॉपर रजिस्टर कराने पड़ेंगे सारे के सारे इंस्टीट्यूट, ठीक है? लीगली रजिस्टर कराने पड़ेंगे। मतलब मैं तो सरप्राइज़ था, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, जब दिल्ली में ग्राउंड में जब पानी भरा और 3 बच्चों की जान चली गई ग्राउंड में बेसमेंट में डूबने की वजह से, मुझे तब तक आइडिया, मतलब हल्का-सा आइडिया था कि हाँ, मतलब ज़्यादा लोगों को आप लोग ग्राउंड के अंदर में नहीं रख सकते, वो तो हल्का-सा तो आइडिया था। पर लेकिन ये कि इतनी बड़ी-बड़ी कोचिंग इल्लीगल तरीके से यार, मतलब ऐसी-ऐसी कोचिंग जिसमें से मतलब हद-हद बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, 250, 300, 400 बच्चे एक-एक बैच में बैठे हुए हैं। मतलब वो ग्राउंड में चल रहे हैं, ऐसी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखो, जबकि वो इल्लीगल है। इल्लीगल होने के बावजूद भी आप लोगों को यहाँ पर इतनी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये इंडिया के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है, ऐसी-ऐसी हरकतें अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूट है 50 और मोर स्टूडेंट यहाँ पर, उसके लिए अलग से यहाँ पर कानून रहेगा। मतलब अगर आज की डेट में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि 50 से नीचे बच्चों को पढ़ा है, तो उसको तो ये ज़्यादा रेगुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि छोटा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 50 बच्चे तो नॉर्मली कहीं पे भी अपना नहीं, कहीं भी इंसान बैठा के पढ़ा लेता है इस तरीके से। पर लेकिन 50 से ज़्यादा है, आप लोग तो 400 500 बच्चे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो सोच के देखो, 500 बच्चे एडमिशन ले रखे हैं एक बैच में, और ऐसे कोई 10-15 बैच चल रहे हैं वहाँ पर, तो कितने बच्चे हो गए। अब उन बच्चों में से इतने सारे बच्चे उन्होंने पढ़ाए, उसमें से 2-3 रिजल्ट निकल गए, और उसी के ऊपर में छाती पीटते फिर यहाँ पर दूसरे बच्चों को चिल्लाते रहते हैं कि हमारे यहाँ से निकल गए। और रियलिटी में भी वो भी कैसे होते हैं, वो निकलते नहीं है, वो भी कई बार ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू की वहाँ पर ओनली प्रिपरेशन करने आए थे। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन को फिर वो प्रमोट करते हैं, इसीलिए इनके ऊपर में फाइन लगाया गया अभी सारे इंस्टीट्यूट पर। सारे के सारे इंस्टीट्यूट लपेट लिए भाई साहब, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ये रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और नेशनल लेवल पर रेगुलेशन आना चाहिए, क्योंकि स्टेट लेवल पर आएगा तो अलग-अलग आएगा। अलग-अलग जगह से अलग-अलग एक तरीके से रूल और रेगुलेशन निकलेंगे। कोई टाइट रखेगा, कोई कम रखेगा, कोई यहाँ पर बहुत ही टाइट कर देगा। तो अगर एक तरीके से पूरे देश के अंदर में रेगुलेशन आने चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं यार ये। नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो नेशनल लेवल के रेगुलेशन आने चाहिए। तो 2-3 रेगुलेशन मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर देखेंगे अभी यहाँ पर इसके अंदर में क्या-क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी ऑथोरिटी होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर का कंट्रोल और रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी जो है, वो यहाँ पर होना चाहिए। एस्टेब्लिश करना चाहिए प्रॉपर इस लॉ के थ्रू। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगा, जिस पे स्टार लगा लेना आप लोग, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, वो है रेगुलेशन ऑफ द फीस। देखो, एक तो फीस का रेगुलेशन बहुत तगड़े लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट के अंदर में, क्या रियलिटी में आप लोग जो फीस ले रहे हो वो जस्टिफाइबल फीस है अभी यहाँ पर? आप लोग ये बताइए, ठीक है? क्या फीस जो है वो जस्टिफाइबल है यहाँ पर? तो आप लोग समझिए यहाँ पर, तो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर में आप लोगों को थोड़ा-सा फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो कोचिंग फीस जो है यहाँ पर, वो मॉनिटर करनी चाहिए और कंट्रोल करनी चाहिए। जो काम 15 से 20 हज़ार में हो जा रहा है, चलो 30 हज़ार ले लो, 40 ले लो यार, उस चीज़ के लिए 2 लाख क्यों लिए जा रहे हैं? तो वही बात हो गई, एक ऑपरेशन करने के लिए, एक ऑपरेशन को नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, ऑपरेशन भाई साहब 15 से 20 हज़ार में हो जा रहा है वो ऑपरेशन। वही ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे हैं, तो प्राइवेट वाले उसके 2 लाख रुपए ले रहे हैं। क्यों भाई? तुमने कोई दूसरी दवाई लगा दी, तुमने कोई दूसरा इंजेक्शन दे दिया, वही किताबें तुम पढ़ रहे हो, वही किताबें तुम पढ़ा रहे हो, वही टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वही टीचर दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं। तुम इतना पैसा किस खुशी में ले रहे हो? भाई हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, बिल्डिंग तुम्हारी खुद की है, एक बार किराया दे दिया या खरीद ली तुम लोगों ने, अब तो खर्चा
खर्चा नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा लो, कितना खर्चा आ जाता है बिजली का, आप लोग ये बता दो, ठीक है। टीचर को कितनी सैलरी देते हो आप लोग, इतनी सैलरी देते हो टीचर को तुम यहाँ पे कि आप लोग इतना इतना एक क्लास में इतने बच्चे बैठ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, बकायदा इस बिल में ये बोला गया कि फीस इतनी तगड़ी रहती है कि एक्सप्लॉइटेशन करते हैं बकायदा बच्चों का ये। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी आए तो आप लोग याद रखना। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यहाँ पर, एक तो फीस रेगुलेशन के साथ साथ में दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि जहां बच्चे रहते हैं उसको भी रेगुलेट करना जरूरी है। मतलब बच्चे कहीं जाकर कमरा लेंगे, वहाँ कमरे का भाव इतना हाई चढ़ जाता है यार, जिसकी कुछ हद नहीं है। ऐसा लगता है कि माचिस की डब्बी जैसे कमरे जिनको कोई 2-2 हजार रुपए में न दे, उनको 10-10 हजार रुपए में प्रोवाइड कराते हैं वो। इसी के साथ में कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इंस्टीट्यूट जो है एथिकल होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में, टीचिंग जो है वो फ्रेंडली होनी चाहिए प्रैक्टिस यहाँ पर। अगर मान लीजिए सबसे बड़ी बात ये है, एक बच्चे ने अगर इनरोलमेंट कर लिया और उस बच्चे को अगर कंफर्टेबिलिटी नहीं लग रही है, उस बच्चे को कम से कम 5-7 दिन का टाइम दो कि भाई साहब देखो तुमको कंफर्टेबल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है तो फिर बच्चे को जाने दो। तो ये सबसे बड़ी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके साथ में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए यहाँ पर। तो ये जरूरी है कि एटलीस्ट अपने रिफंड की पॉलिसी रखो, ताकि चीजों को जो है नॉर्मली रिफंड किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे की फीस ले ली तो बस पॉकेट में लगी और उसके बाद में भाई टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की कितनी संख्या होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई साहब 550 से ऊपर होंगे तो तुमको रेगुलेट करेंगे, और अब बंदा सामने वाला 1000 बच्चे बैठ के पढ़ा रहा है उसमें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसकी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि एक रूम में एक हद से ज्यादा बच्चे अगर आ जाते हैं वहां पर, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, भाई साहब वहां पर सफोकेशन होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर सुधारनी पड़ेगी, जो कि आप लोग नहीं सुधारते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर चीजें जो है वो सही करना जरूरी है, जिसके ऊपर में यहाँ पर काम होना चाहिए। कंसर्न जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, उसके ओनर जो है वो यहाँ पर अपोज कर रहे हैं इस बिल को। क्यों भाई अपोज तो तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारे गले में फंदा डलने वाला है। अब आप लोगों को देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर में कानून आया, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो है दिल्ली छोड़ छोड़कर भाग गए, ठीक है। दिल्ली छोड़कर आसपास वाले रीजन में उन्होंने अपना सेंटर स्टैब्लिश कर लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कानून जो है वो सेंट्रल लेवल पर आना चाहिए। दिल्ली में कानून आ गया, दिल्ली छोड़ छोड़कर भाई उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, हरियाणा में चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। अभी यहाँ पर राजस्थान में कानून आ गया, तो राजस्थान छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाएंगे अपनी कोचिंग ले लेकर यहाँ पर। तो ये अगर आप लोग नेशनल लेवल पर अगर एग्जाम, नेशनल लेवल पर अगर कानून लेकर नहीं आओगे आप लोग यहाँ पर, तो भाई ऐसे ही छोड़ छोड़कर भागेंगे, दूसरी जगह कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि दूसरी स्टेट के कानून उनको आसान लगेंगे यहाँ पर। तो दिल्ली छोड़कर आसपास वाले रीजन में आ जाएंगे, एनसीआर वाले रीजन में कहीं भी चले जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी काफी अच्छी है। तो आप लोग सोच लो यहाँ पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को नेशनल लेवल पर कानून लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में आप लोग टाइट करोगे तो ये राजस्थान छोड़कर भाई साहब उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश नोएडा आसपास एनसीआर वाले रीजन में, इनमें जाकर स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये चीजें क्या है कि आप लोग को नेशनल लेवल पर कानून लाओगे तो फिर भागने की इनकी वो नहीं रहेगी कि कहां से कहां भागोगे तुम, अब पिंजरे में आएंगे पकड़ में सही तरीके से। अब चीजों को कंट्रोल किया जा सकेगा आराम से। तो वही चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने क्या बोला, ये कह रहे हैं कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे के सारे खड़े हो गए, कोटा जयपुर सीकर सारे के सारे कोचिंग सेंटर वाले आगे। कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ द कोचिंग फी वो हमारी प्रोफेबिलिटी पर इंपैक्ट डाल सकती है। प्रोफेबिलिटी, आप लोगों को कभी टाइम मिले ना, इनका प्रॉफिट सीट पढ़ के देखना आप लोग की आंखें खुल जाएंगी यहाँ पर कितना ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट जो है ये कमाते हैं, जो 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो ये बोल रहे हैं कि फीस रेगुलेशन हमारी प्रोफेबिलिटी पर इंपैक्ट डालेगी। कंडक्ट ऑफ कोड और रिस्ट्रिक्शन जो स्टूडेंट्स के ऊपर में आप लोग लगा रहे हो, तो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वो कम कर देगा यहाँ पर। तो यानी कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि एजुकेशन के साथ में जो बिजनेस वर्ड है वो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक बिजनेस बना दिया है। जबकि अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे, हमारे देश के अंदर में एजुकेशन कभी बिजनेस था ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे राजा रजवाड़े भी जब पढ़ने जाया करते थे गुरुकुल वगैरह में, तो वहां पर एक तरीके से डोनेशन दिया जाता था, दान दिया जाता था। तो डोनेशन का मतलब था कि हाँ ठीक है कि वहां पर खाना खाया जाता है। उनको एक तरीके से आप लोग सोचो, चाहे राजा का बच्चा उसको भी भिक्षा मांगने के लिए भेज देते थे कई बार। तो वो चीजें होनी चाहिए यहाँ पर, इस तरीके की चीजें चलनी चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसको सबसे बड़ा बात तो है कि जो हेल्थ और एजुकेशन है इनको कभी बिजनेस में रखना ही नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज के फेवर में हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि उसको अफोर्डेबिलिटी रखे। यहाँ पर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम इतना बर्बाद हो चुका है, इसी की वजह से प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं आज के डेट में। छोटे छोटे बच्चों की फीस जो है, मैं सोच के देखो 10-10 12-12 हजार रुपए अगर आप लोग एलकेजी यूकेजी में बच्चों को एडमिशन करा रहे हो उनकी जा रही है आज की डेट में। कोई और ठीक सा स्कूल है वो 15-15 20-20 हजार रुपए ले रहा है एक एक महीने की। मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। मैंने कहा भाई तुम कौन सा इनको अभी से ही एपीजे अब्दुल कलाम सर बना दे रहे हो, पहली क्लास में इनको तुम इतनी फीस ले रहे हो यहाँ पर। तो उनके ऊपर भी रेगुलेशन आना चाहिए यहाँ पर। तो एजुकेशन सिस्टम ही इतना ज्यादा ठप हो चुका है
कि भाई जिसकी वजह से सारी समस्या हमारे देश के अंदर में आज की डेट में देखने को मिल रही है। प्रेजेंट टाइम पर एजुकेशन सिस्टम कम, ये एक व्यापार ज्यादा बन गया है। स्कूल से ही तुम यहीं से ही ड्रेस खरीदो, यहीं से ही जूते खरीदो, यहीं से ही पैंट खरीदो। ये एक स्कूल तो ऐसा था, उसने बोल दिया लंच भी यहीं पर ही खाओ, अपने घर से मत लेकर आना, और उसकी फीस अलग से दो हम लोगों को। यहाँ पर मेंटेनेंस फीस अलग से चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेज होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑपरेशनली हम लोग चैलेंज हो जाएंगे यहाँ पर, अगर तुम हमारे उस सर पर आकर बैठ जाओगे। तुम्हारे सर पर नहीं बैठ रहे तो तुम मत क्यों उतार रहे हो? तुमको कहा था तुम चीजें अपना आप नॉर्मल तरीके से रेगुलेट कर लो, तुम कर ही नहीं रहे हो। अब सर पर बैठ रहे हो तो तुम कह रहे हो कि सर पर बैठ रहे हो। तो बिल जो है वो वेलफेयर रहेगा, खासकर बच्चों के लिए। एथिकल प्रैक्टिस फॉलो की जाएगी, प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होना चाहिए, बच्चों की वेलबींग के लिए काम करना चाहिए वहाँ पर। बच्चों को दिक्कत हो रही है तो उसके साथ में चीजों को लेकर चलना चाहिए। पर लेकिन ये राजस्थान में ही नहीं लिमिटेड रहना चाहिए, ये देश के हर एक स्टेट में आना चाहिए, या फिर सब जगह यहाँ पर ये अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने बोला है ना यार, राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट आप लोगों ने बोल दिया कि भाई साहब ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। दिव्यांगन की बात करें तो 18 साल के बच्चों के लिए। पर लेकिन रियलिटी में क्या नहीं लगता है कि हर जगह एजुकेशन को आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना चाहिए, एथिकल होना चाहिए एजुकेशन के अंदर में। आप लोग क्या बता रहे हो, एजुकेशन में पढ़ाते टाइम आप ये कह रहे हो बस इतना पढ़ ले इसके बाद में जॉब लग जाएगी। क्या एजुकेशन जॉब के लिए है? एजुकेशन एक इंसान की प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलप करता है, उसको जीने का सलीका सिखाता है। आप लोग एजुकेशन को बस जॉब के साथ में कनेक्ट करके लग दे रहे हो। यही घटिया हरकत आप गेम के साथ में कर रहे हो कि एक बार स्टेट लेवल का खेल लो, नेशनल लेवल का खेल लो तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये माइंडसेट के साथ में तैयार कर रहे हो आप लोग बच्चे। ऐसे करोगे आप लोग ओलंपियन तैयार, एजुकेशन सिस्टम में ऐसे तैयार करोगे आप लोग नोबेल नोबेल प्राइज विनर पर्सनैलिटी को। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री अलग में आप लोग नोबेल जीतोगे। तो ये तो फाउंडेशन ही जब ऐसा है तो फिर चीजें दिक्कत में निकल कर आती है। तो इसलिए फाउंडेशन को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर चीजों को आगे लेकर चलना है। तो एक बेहतरीन आर्टिकल है, एडिटोरियल आएंगे इसके ऊपर में। एजुकेशन सिस्टम फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन किस लिस्ट में रखा गया है, कौन सा स्टेट इस बिल को लेकर आ रहा है, बच्चों की जान जा रही है उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, ये एथिकल कंसर्न। इसको लेकर पहले भी कई सारे कोचिंग सेंटर में बैन लगाए जा चुके हैं, कई सारे फाइन लगाए जा चुके हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन मेंस में पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। और आज की डेट में ये प्रीलिम्स के अंदर में एजुकेशन बहुत ही आराम से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही तगड़े तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। एक और चीज मुझे बड़ी इरिटेटिंग लग रही है, अभी हम लोग ट्रॉफी जीत कर लेकर आए, ठीक है ना, क्रिकेट में। सारे के सारे भाई साहब ड्रीम 11 पर टीम बनवा रहे हैं, सारे के सारे क्रिकेटर, समझ रहे हैं। वो एक सट्टा बाजारी है वो वहां पर, और इनको कोई रोक ही नहीं रहा है। इनके खिलाफ तो मुहिम चलनी चाहिए। मतलब सट्टे बाजारी के ऐप ही प्रमोट करने रह गए तुम्हारे, चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो। मतलब कौन सा नहीं है जो सट्टे बाजारी को प्रमोट नहीं कर रहा है आज की डेट में। मतलब उधर एक्टर जो है पान मसाला खिला रहे हैं, इधर ये सट्टे बाजारी सिखा रहे हैं। मैं ये यूथ को ले जाना कहाँ चाह रहे हैं, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है। मतलब इसी पोजीशन पर होकर तुमको बस पैसे ही पैसे दिखाई दे रहे हैं यार। अरे क्या यार, मतलब मर जाओगे पैसों के नीचे दब के यार, दुनिया बर्बाद करने के रख दी इन लोगों ने। मतलब नए नए बच्चे होते हैं उनके हाथ में गेम पड़ा रहता है, भाई साहब उसके चक्कर में सारे बर्बाद। कोई रोकने वाला ही नहीं है इन चीजों को यार। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझो जो भी है, बस क्या ही बोले। ये भी याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि जो एजुकेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में गोल नंबर 4 में रखी गई है। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।